सेकंड जुमला जो आप नार्सिसिस्ट पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए बोल सकते हैं, वो है मुझे अफ़सोस है कि तुमने ऐसा महसूस किया। अब ये जो जुमला है कि मुझे अफ़सोस है कि तुमने ऐसा महसूस किया, ये नहायत समझदारी और हिकमत वाला जुमला है। क्योंकि नार्सिसिस्ट इल्ज़ाम तराशी करता है, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और इसमें वो बहुत से झूठ बोलता है। लेकिन जब आप उसे इस तरह की बात कहते हैं ना कि यार मुझे अफ़सोस है कि तुमने ऐसा महसूस किया, बात ऐसी नहीं थी, ठीक है ना? अब एक तो उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा, एक तो उन्हें लगेगा कि नहीं यार ये इंसान अपनी गलती मान रहा है, ठीक है? लेकिन इवेंचुअली आप अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे, आप उसे बता रहे हो कि तुमने गलत समझा है, ठीक है? तुम्हारी समझ में गलत आया, बात ऐसी नहीं थी। अब देखिए होता ये है कि नार्सिसिस्ट पार्टनर आप पे इल्ज़ाम तराशी करके, आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा के, लड़ाई करके चला जाता है। अब पीछे आप घर में अकेले होते हो या ऑफ़िस में अकेले होते हो, वहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हो। फिर ओवर थिंकिंग इस तरह की होती है कि यहाँ पे बैठे-बैठे आप जी इटली का चक्कर लगा के आ जाते हैं और उससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर शूट आउट कर जाता है, हार्ट अटैक और ये सारी की सारी डिज़ीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। तो आपने ये डिस्कशन शुरू करने से पहले ही ख़त्म करने की कोशिश करनी है और जुमला जो इस्तेमाल करना है वो ये करना है कि मुझे अफ़सोस है कि तुमने ऐसा महसूस किया। अब इस जुमले की सादगी भी बड़ी है और हिकमत अमली भी बड़ी है कि आप अगले बंदे को सॉफ्ट कॉर्नर करते हुए बात समझाने की कोशिश कर रहे हो। नार्सिसिस्ट पार्टनर के साथ दूर नहीं रहा जाता, वो आपके शौहर होते हैं, आपकी बेगम होती है, आपने उनको डील करना होता है। तो ये जुमला बेहतरीन है नार्सिसिस्ट पार्टनर को डील करने के।